तो बस आपको छोड़ना क्या है, मैंने 40 बार एक टुकड़े को चबाया है। तो आप रोटी भी खा सकते हो। टाइम का लॉस करना चाहते हो तो रोटी का टुकड़ा इतना छोड़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि आजकल है जीरा और अजवाइन का पानी। कल एक कमेंट आई थी कि आप अपना वेट दिखाइए, तो अभी कपड़ों के साथ बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, मेरा 63 ही है। कल के वीडियो में मैं दिखा दूँगी जिन लोगों को भी मेरा वेट देखना है। लेकिन हाँ, मैं ना उलन कपड़ों के साथ ही दिखाऊँगी फ़िलहाल, जो कि मैं 2 स्वेटर पहनती हूँ, उलन कुर्ती पहनती हूँ। तो इतने कपड़ों के साथ ही मतलब मैं अपना वेट दिखाऊंगी कल। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, जिनको भी मेरा वेट देखना है तो कल के वीडियो में मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है सारा काम हो चुका था, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका था। स्कूल बंद ही चल रहा है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो हमारा ना एक ही टाइम जो है खाना ही होता है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि हम जॉब पे जाते हैं, 10 बजे से 6 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है। बहुत लोग तो उस बीच मतलब लंच भी अलाउड नहीं है, लंच भी नहीं करते हैं, बस चाय पानी ही लेते हैं दिन में। और तो हमारे लिए कोई एक रूटीन बताए कि हम किस तरह से डाइट फॉलो करें। तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, सुबह का जो भी रूटीन है आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग भी जॉब पे जाते हैं, स्मार्ट हाउसवाइफ हैं, जो कि घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी कर रही हैं, इन लोगों के लिए मेरा सैल्यूट है। और आप लोग ना इस तरह से डाइट फॉलो कर सकते हो। जो भी घर पे बना रही हैं, आराम से उसी को खाते पीते आप अपना वेट लॉस कर सकती हैं, अगर आप एफर्ट अलग से नहीं लगा से। बस यही है कि आप अपने साथ ये शर्त मत रखिएगा कि 1 महीने में मेरा वेट लॉस हो जाए या 2 महीने में हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे आपका होगा। और अलग से आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसी खाने से अगर वेट लॉस करना है तो मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप करोगे कि आपका वेट लॉस होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सुबह में उठ के आपको पीना है गुनगुना पानी। इसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपको पीना है एक डिटॉक्स ड्रिंक, जो भी आपको सूट करता हो, जीरा अजवाइन हुआ, या फिर जिसकी तासीर गर्म है। आपको अगर नहीं सूट करता है ना, तो आप लोग क्या करना, इसबगोल पीना शुरू करें। इसबगोल ठंडा होता है और वो ना सबको सूट करेगा। मतलब जिनको जो है गर्म चीज़ें सूट नहीं करती है ना, उनके लिए इसबगोल अच्छा है। मैंने पुरानी वीडियो में बहुत बार दिखाया हुआ है इसबगोल किस तरह से बनाकर पीना है। और गर्मियों में मैं लेती हूँ, सर्दियों में मैं नहीं लेती हूँ, इस वजह से अभी मैं नहीं दिखाती। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने लिए खाना बना रही थी, मतलब कि आज मेरी फेवरेट खाना बन रही है। एक तरफ मैंने पत्ता गोभी को छौंक लगाया है, मिक्स सब्जी मैं बना रही हूँ, और एक तरफ मैंने प्याज को भूनने के लिए रखा है, और यहाँ पे आंवला मैंने उबाला था। तो डायरेक्ट खाना बनता है तो प्रॉपर खाना खाते हैं हम लोग, मतलब कि लंच नहीं करते। तो इस टाइम पे हम लोग लंच करते हैं। तो सुबह देखिए, मैंने डिटॉक्स ड्रिंक लिया और चाय लिया था। चाय के साथ मैंने आज कुछ भी नहीं लिया था। आप चाहे ना बिस्किट ले सकते हो, लेकिन हाँ, मीठी बिस्किट नहीं होनी चाहिए। जो डाइजेस्टिव बिस्किट आती है वो, या फिर रस्क बिस्किट, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। 10 बजे तक अगर आपको निकलना होता है तो 9 बजे तक आप लोग खाना खाते हो, तो प्रॉपर खाना खा लिया करो आप जितना खाते हो। बस यही है कि थोड़ा सा रोटी और चावल ना थोड़ा सा कम रखना, और फिर से सैलेड आप बढ़ा देना, और प्रोटीन आप लोग जरूर लिया करें। खाने में प्रोटीन का स्रोत जरूर रखें। वेजिटेरियन है तो सोयाबीन वगैरह खाएं, दाल खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग वगैरह भी आप लोग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन मैं दे रही हूँ, जो भी आप हैं वो आप मतलब देख लें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ देखिए पालक पनीर, जिसके लिए मैंने कुछ मसाले यहाँ भून लिए थे। इसके बाद टमाटर और एक थोड़ी सी जीरा और काली मिर्च मैंने पीसा हुआ था, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। और साथ में मैं चावल बना रही हूँ। चावल मैं कुकर में ही बनाती हूँ, कुकर की चावल हमें अच्छी लगती है। और जो हम माड़ पसाकर बनाते हैं ना, वो चावल हमें खाने में अच्छी नहीं लगती है। और सच बताऊँ तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं रहती है उस चावल को अगर आप खाते हो, क्योंकि चावल में जो चीज़ें हमें मिलती है ना, वो चीज़ें तो हम निकाल ही देते हैं माड़ के रूप में। तो मैं देखो चावल भी खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ, और इसी को खाते पीते अपना वेट लॉस किया है।
आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और अलग से अगर आप कुक नहीं कर सकते, अगर आप लंच लेके जाते हो तो आप चीला वगैरह लेकर जा सकते हो या फिर फ्रूट लेकर जा सकते हो, स्प्राउट्स लेके जा सकते हो। सुबह आपने खाना खा लिया, भरपेट खा लिया, क्योंकि सुबह आपका ना मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। आप जो भी खाना खाते हो ना, वो पचाने की ताकत होती है हमारे में, तो खाना खा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते। बस यही है कि रोटी और चावल की क्वांटिटी को कम रख दीजिए। और आपका एक्टिविटी कितना है इस पर डिपेंड करता है। आप अगर थोड़ी देर वॉक करते हुए अगर आप जाते हो अपने जॉब पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर अपने दरवाजे से ही गाड़ी में बैठ के जाते हो तो घर पे ही आप 10-15 मिनट ना वॉक कर लिया करो। खाना खाते ही बस आपको मतलब हल्का फुल्का कुछ भी से आप रेडी हो रहे हो, वो भी आपका वॉक ही हो गया। आप अगर कुछ काम कर रहे हो जाने से पहले तो वो भी आपका वॉक में ही आ गया, मतलब कि आपको बैठना नहीं है। इस तरह से आप करके देखना अपना 2-3 महीने में आपका भी बॉडी ना थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। जो भी पसंद हो वो अच्छे से बनाइए, खाइए। तेल मसाले की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दीजिए, जितना आप खाते हो उससे कम। तो देखिए मैं यहाँ पे थाली लगाने दिखा रही हूँ। कल एक कमेंट आई थी कि इतने खाने खाने से ना हमें चक्कर आती है। तो देखिए मैं एकदम से आपको खाना कम करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप 4 रोटी खाते हो ना, तो शुरू शुरू में आप 3 रोटी पे आओ, फिर 2 रोटी पे आओ, फिर आप 1 रोटी पे आ सकते हो। एकदम से खाने का डोज अगर आप कम कर दोगे तो चक्कर के आपको बीमारी तो लगेगी ही लगेगी। इस वजह से ना धीरे धीरे आपको किसी भी चीज़ को फॉलो करना है, एकदम से कोई चीज़ नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप, मेरी थाली थी ये। और इसके बाद से आप ग्रीन टी पी सकते हो 1 घंटे बाद, और पानी भी पीना मस्ट है। आप अगर 10 से 6 बजे तक कुछ खाना नहीं खा रहे हो, उस बीच आप ना सैलेड लेके जा सकते हो ऑफिस में। सैलेड खा लिया, एक हल्का चलते फिरते रहिए। 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए ऑफिस में ही। या फिर आप सैलेड खा सकते हो। चाय पीते ही होगे तो उस टाइम पे आप पानी पी सकते हो। खूब ज़्यादा पानी पीजिए उस बीच में, और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। तो इस तरह से आप कीजिए। फिर शाम को जब आप घर लौटते हैं उस टाइम पे क्या करें कि आप पहले आपको चाय वगैरह पीने का मन करे तो चाय पिए, नहीं तो ग्रीन टी अगर आप पी सकते हैं तो ग्रीन टी पिए। क्योंकि चाय में देखो कोई न्यूट्रिशन तो होती नहीं है, बस यही है कि हमें आदत लगी हुई है उस चीज़ को। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं ना, तो आप ब्लैक टी से उसको रिप्लेस कर सकते हो। ब्लैक टी ले लें, फिर से 1 मुट्ठी भर चना या फिर मूंगफली या फिर मखाने, हेल्दी चीज़ें खाएं, बिस्किट ना खाएं। और उसी को थोड़ा सा खा लेंगे ना तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। फिर आपके घर में अगर कुक कर देने वाला कोई है तो फिर आप तुरंत मतलब आधे 1 घंटे बाद खाना खा लीजिए। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक खाना खा लीजिए। या फिर आपके यहाँ कोई कुक कर देने वाला नहीं है तो चाय वगैरह पीजिए, चेंज कीजिए और तुरंत खाना बनाइए और अपना खा लीजिए। 8 बजे तक मतलब अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद से देखिए फिर वही रूटीन, बैठिए मत, कुछ हल्का फुल्का कुछ काम कर लिया और फिर से आप कुछ भी जो भी सुबह की तैयारी करनी है तो डिनर के बाद कर लीजिए। जो काम आप पहले करते हो उसको बाद में कर लिया। कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी वीडियो की तरफ आती हूँ। मैं यहाँ पे चाय बनाई थी। आज मैंने ग्रीन टी नहीं ली है, तो ग्रीन टी मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ। लेकिन वेट लॉस अगर आप कर रहे हो तो ग्रीन टी अगर लोगे ना तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हालांकि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन दवाई के तौर पे आप उसे पियो, अच्छा रहेगा, डाइजेस्ट होगा। जो भी चीज़ें आप खाओगे, ब्लोटिंग नहीं होती है। और शाम को जैसे ही आप लौटते हैं तो रोटी भी आप खा सकते हैं। देखिए 2 रोटी आप खा सकते हैं। खाने का टाइमिंग आप कम कर लीजिए। जितने आप मान लो 10 बजे तक आप अगर जगे रहते हो तो 8 बजे तक आप खा लीजिए। पहले खा लीजिए, इसके बाद से बाकी का काम कीजिए। खाना खाते ही अगेन आपको 10-15 मिनट वॉक करना है, धीरे धीरे वॉक करना है खाना खाने के बाद। और आपके पास अगर डिनर के बाद ज़्यादा टाइम है तो आप आधे घंटे का वॉक कर लीजिए। और इसके बाद से जो है मॉर्निंग की अगर कुछ तैयारी आप करते हो तो उसके बाद से वो सारे काम कीजिए। फिर आप 1 घंटे बाद पानी पियो। पानी पीना देखो बहुत ज़रूरी है। आपको ना दिन भर में 3-3.5 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए।
तो इस तरह से वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो 1 घंटे बाद आपने पानी पिया, फिर आपने दूध पी लिया, और कल एक कमेंट आई थी कि दूध पीने से बाथरूम जाना पड़ता है, तो आप 1 घंटे बाद ही दूध पी लो। इसके बाद से सोने के 1 घंटे बाद तक मतलब कुछ भी मत लो, इससे ना आपको प्रॉपर नींद आएगी, अच्छे से आप सो सकते हो। और नींद अच्छे से लेना भी बहुत ज़रूरी है। 6-7 घंटे मतलब 8 घंटे तक आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा आपको वेट लॉस अगर आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको टाइम दिखाया, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं 2 ही टाइम खा रही हूँ। एक तो 11:30 बजे खाती हूँ मैं मॉर्निंग में, फिर शाम को मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेती हूँ, और फिर मैं शाम का खाना जल्दी खा रही हूँ। तो आजकल मेरा विंटर में यही रूटीन है। स्कूल बंद है ना, इस वजह से नाश्ता नहीं बन रहा हमारे यहाँ। तो इस तरह से ही हमारे यहाँ ना सारा काम जो है हो रहा है। साउंड कम करोगे, म्यूट करोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉस करना चाहते हो तो रोटी का टुकड़ा इतना छोटा रखना, और इसको आपको 32 बार चबा के खाना है। 32 बार से ज़्यादा चबाना, कम मत चबाना, ठीक है। इसमें सब्जी सैलड जो भी आप रखना चाहते हो वो रखो, और इसको अच्छे से च्यू करो। मैंने 40 बार एक टुकड़े को चबाया है। तो इस तरह से 45 बार गिने हो गया। तो यहाँ बाबू भी गिन रहा था, 45 बार मैंने एक टुकड़े को चबाया है। तो इस तरह से आप चबाकर खाओगे ना, मुझे हैबिट हो गई है आप चबाकर खाने की। तो इस तरह से अगर आप चबाकर खाओगे तो आप रोटी भी खा सकते हो। टाइम का ध्यान रखना। टाइम देखो, अभी मैंने दिन में खाया था 11:30 बजे, और शाम को थोड़ा सा मूंगफली ली थी मैंने चाय से, और अभी मैं खा रही हूँ 2 रोटी। तो इस तरह से आप अगर टाइम का ख्याल रखोगे तो आप सब कुछ खाते पीते भी वेट लॉस कर सकते हो। बस आपको छोड़ना क्या है, चीनी छोड़ देना, फ्राइड चीज़ें मत खाना, और फिर से आपको बाजार की चीज़ें नहीं खानी है, पैकेट बंद चीज़ें मत खाना, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, बाहर का जूस नहीं पीना है। अगर आपको जूस पीना है तो फ्रेश जूस बनाइए, पीजिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। चलिए मैं खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। रोटी में घी भी लगाई है मैंने। तो डिनर करने के बाद मेरा किचन क्लीनिंग वगैरह का काम रहता है, और हम लोग ना सभी लोग खाना खा चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि हमने जो है दिन में ही खाया था। तो इस वजह से इस टाइम पे हमें भूख लगाती है, तो हम लोग इस टाइम पे खाना खा लेते हैं। और हम सोते हैं 9:30-10 बजे, तो इस टाइम तक हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छे से। इसके बाद से डिनर के बाद मैंने बर्तन धोए, किचन क्लीन किया, 15 मिनट 20 मिनट लग ही जाता है। इसके बाद से मैं यहाँ सुबह के लिए साग तोड़ के रख रही हूँ। तो ये सारे काम मैं बाद में करती हूँ। तो ये सारे काम करते करते ना 8 बज ही जाता है। इसके बाद से दूध बनाती हूँ मैं, पानी पीती हूँ, फिर से दूध बनाती हूँ, दूध देती हूँ सबको। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं, और सोने से पहले मैं कभी कभी डिटॉक्स ड्रिंक ले लेती हूँ, जो कि आपको भी लेना चाहिए। मैंने जो चूरन बनाकर रखा है आपको बताया भी है, तो वो चूरन आप लोग ले सकते हैं। वो ज़्यादा पानी में नहीं लेना है, उसको आप 1 कप पानी में ले सकते हो, जो चाय वाली कप है उससे। तो आपको ना रात में बहुत अच्छे से मतलब डाइजेस्ट होता है कोई भी चीज़ अगर आपने खाया है। तो इस तरह से अपनी रूटीन को आप फॉलो कर सकते हो। अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और यहाँ देखिए सोने से पहले मतलब 8 बजे का टाइम है अभी, और 8 बजे मैं बना रही हूँ ड्रिंक। तो 6 बजे खाना खाने बैठी थी, 6:30 तक मैंने खाना खाया। इसके बाद से साग वगैरह चुना, और बाबू मतलब पढ़ने चला जाता है, और मेरा जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। इसके बाद से दूध बनाती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे सबको देती हूँ। इस टाइम पे हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं और सभी लोग। तो ये हमारा ना पहले से ही रूटीन रहा है। जैसे गर्मियों में हम लोग उसी टाइम पे खाना खाते हैं सब लोग। मेरा जो है 7 साढ़े 7 तक हो जाता है, बाकी लोग उस टाइम पे। लेकिन अभी सर्दियों में हम लोग जल्दी खाना खाते हैं, 8:30 बजे सब लोग दूध पीते हैं और तारक मेहता देखते हैं। तो ये दूध बनाया मैंने, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। तो
तो वीडियो का एंड मैं आज यहीं करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।